वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए जो हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा है मूल्य आधारित शिक्षा यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इस टॉपिक पे जो कंटेंट है वो प्रॉपर एक्चुअल में है नहीं, फिर भी कोशिश की है हमने कि बहुत सारे सोर्सेज से कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो आज क्लास बहुत दिनों बाद आ रही है, कुछ कारण थे, तो फिलहाल कोशिश यही रहेगी कि क्लासेस आपकी कंटिन्यू करवाई जाए। एक बार आपकी क्लासेस इस तरह से हो जाएंगी ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, PYQs करेंगे और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमारी क्या चल रही है, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका GS की क्लास हम साथ में करवा रहे हैं। ठीक, चलिए पढ़ते हैं मूल्य आधारित शिक्षा या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में। मूल्य आधारित शिक्षा क्या है? शिक्षण का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, उसमें हम क्या करते हैं, अकादमिक ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी इसमें सिखाया जाता है। एकेडमिक ज्ञान मतलब सब्जेक्ट तो हम पढ़ाएंगे, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ्स है, साइंस है, तो आपका अकादमिक ज्ञान तो इसमें हम देंगे, सब्जेक्ट तो पढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, बच्चों को नैतिक मूल्य भी सिखाएंगे। ठीक है, अब जो मूल्य आधारित शिक्षा होती है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि छात्रों को जो नैतिक निर्णय लेने और अपने समुदाय में सकारात्मक योगदान देने में सक्षम बनाना है। हमें सिर्फ उनको विषय विशेष नहीं पढ़ाना है, किसी विषय की शिक्षा नहीं देनी है स्पेशल। हमें क्या करना है, उनमें मोरल वैल्यूज़ डेवलप करने हैं। ठीक है, और उन्हें जो हमारे नैतिक निर्णय होते हैं, जो उनके मोरल डिसीजन होते हैं, उनको लेने में और अपने जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज में सकारात्मक योगदान देने में उन्हें सक्षम बनाना है। यानी अगर हम बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित करते हैं, उनमें अच्छे मूल्य विकसित करते हैं, तो क्या है, सकारात्मक योगदान देंगे, कहीं पे किसी की सहायता करेंगे, कहीं पे कुछ अच्छे काम करेंगे, उनमें देशभक्ति की भावना पैदा होगी, उनमें प्रेम होगा, सहानुभूति होगी। तो इस प्रकार के सकारात्मक योगदान के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। किस में? मूल्य आधारित शिक्षा के आधार पर। ठीक है, अब मूल्य आधारित शिक्षा से कुछ और बातें जो हैं कि क्या है मूल्य आधारित शिक्षा, इसको ब्रॉड वे में देखते हैं। तो जो मूल्य आधारित शिक्षा होती है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य है छात्रों को सही दृष्टिकोण और मूल्यों के साथ बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करना। इसका उद्देश्य क्या है, जो छात्र हैं उन्हें बिल्कुल एक सही दृष्टिकोण और सही मूल्यों के साथ बाहरी दुनिया, एक घर के अंदर की दुनिया से छोड़ के एक सामाजिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्हें तैयार करना, कि बाहरी दुनिया में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, कैसे कैसे वो अपने को वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बच्चों को तैयार करना है। ये किसका उद्देश्य है, आपका मूल्य आधारित शिक्षा का। दूसरा है जो छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जो हम मूल्य आधारित शिक्षा दे रहे हैं, जो हम बच्चों में मूल्यों को डाल रहे हैं, उसका उद्देश्य वो क्या है, वह छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया है। न केवल उनमें हमने किसी सब्जेक्ट विशेष को समझाना है, होने ना हमें किसी गणित में उनको अच्छा बनाना है, न किसी विषय विशेष में या भाषा में, बल्कि हमें उनके होल पर्सनैलिटी का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। और इसमें क्या आएगा, उनके चरित्र का विकास आएगा, व्यक्तित्व का विकास आएगा, नागरिकता का विकास उनमें आएगा और आध्यात्मिक विकास। ये सभी किस में शामिल आएंगे, छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास में। और ये किस में है, आपके मूल्य आधारित शिक्षा में। फिर क्या है, जो मूल्य आधारित शिक्षा है, यह छात्रों को ईमानदारी, सहानुभूति, करुणा और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को समझने, उन मूल्यों को आत्मसात करने और उनका अभ्यास करने में मदद करती है। तो जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, वो छात्रों को कैसे गुण, ईमानदारी, उनमें सहानुभूति, उनमें करुणा, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मूल्यों को वो समझें कि ये मूल्य क्या है, ईमानदारी क्या होती है, सहानुभूति क्या होती है, करुणा क्या होती है। इस प्रकार के मूल्यों को वो समझें, फिर उन मूल्यों को आत्मसात करें और उनका अभ्यास करने में मदद करती है आपकी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, मूल्य आधारित शिक्षा से छात्रों का शारीरिक और मानसिक लचीलापन भी बढ़ता है। उनका जो शारीरिक और मानसिक लचीलापन है वो बढ़ता है, यानी वो मानसिक रूप से रिजिड नहीं रहते हैं, दृढ़ नहीं रहते हैं कि अगर उन्हें एक चीज़ सिखाई गई है कि उस पर चलना है, मतलब कोई दृढ़ता होती है, रूढ़ियाँ होती हैं, तो बच्चे उस पर नहीं चले, मतलब मानसिक रूप से लचीले बने कि कहाँ पर कैसी परिस्थितियों में किस प्रकार का बिहेव करना है। तो इस प्रकार मानसिक लचीलापन भी विकसित होगा उनमें मूल्य आधारित शिक्षा से। फिर क्या है,
मूल्य आधारित शिक्षा में शिक्षक एक आदर्श के रूप में काम करते हैं। अब शिक्षा देने का काम तो शिक्षक ही करेगा, तो मूल्य आधारित शिक्षा कौन प्रदान करेगा? शिक्षक करेगा। तो यहाँ पे शिक्षक क्या है? एक आदर्श के रूप में काम करेगा। शिक्षक एक आइडियल बनेगा और वह यह सुनिश्चित करते हैं कि मूल्य जो है स्कूल के दर्शन के केंद्र में हो। जो स्कूल के दर्शन का केंद्र होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मूल्य, वैल्यू होने चाहिए स्कूल के दर्शन के सेंटर में, यानी स्कूल में जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए मूल्य। फिर है मूल्य आधारित शिक्षा में नैतिक मूल्यों को कहानियों और दृष्टांतों के जरिए समझाया जाता है। हम बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित करना चाहते हैं, हम कैसे समझाएंगे? उन्हें कुछ कहानियाँ बताएंगे, उन्हें कुछ उदाहरण देंगे। जैसे अब महापुरुषों की कहानियाँ उन्हें सुना देते हैं, हम कुछ उदाहरण देते हैं, समाज में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं? उन्हें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में उन्हें मूल्यों को हम समझाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है, ये मूल्य आधारित शिक्षा जो हमारा एक टॉपिक है आपका दिया हुआ सिलेबस में, उसके अंदर है व्यक्तिगत तथा सामाजिक मूल्य। अब व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? व्यक्तिगत मूल्य जो होते हैं व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल होते हैं। ये क्या होते हैं? किसी व्यक्ति के पर्सनल कल्याण के लिए, व्यक्तिगत कल्याण के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे आत्मसम्मान, आरामदायक जीवन, स्वतंत्रता। व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, ये उसका व्यक्तिगत मूल्य है। उसे आरामदायक जीवन चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए। इस प्रकार के मूल्य क्या कहेंगे आप? इनको व्यक्तिगत मूल्य कह सकते हैं। ये जो क्या है, ये जो मूलभूत मूल्य होते हैं ये हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, हमें अपना जीवन नियंत्रित रूप में कैसे जीना है, तो हमारे जीवन को नियंत्रित करने का काम करते हैं हमारे व्यक्तिगत मूल्य। हमारे व्यक्तिगत मूल्य क्या हैं? ये हमारे जीवन के दिशा निर्देशक होते हैं। ये सिद्धांत और जो आदर्श होते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, ये हमारे विचारों, कार्यों और हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। और जो वैल्यूज, जो व्यक्तिगत मूल्य होते हैं ना, ये बेसिकली कहाँ से होते हैं? ये बेसिकली हमें हमारे घर या परिवार से मिलते हैं, वहाँ से हमें ये व्यक्तिगत मूल्य डेवलप होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, और यही हमारे जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे विचार होते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, उनके विषय में हमें गाइड करते हैं। कौन? हमारे व्यक्तिगत मूल्य। व्यक्तिगत मूल्य बाहरी दुनिया के बारे में हमारी धारणा को आकार देते हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और हमारी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। ये है व्यक्तिगत मूल्यों की विशेषता। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, हमारे लक्ष्य कैसे निर्धारित करेंगे, तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके व्यक्तिगत मूल्य के अंतर्गत आ जाएंगे। व्यक्तिगत मूल्य हैं ये, और व्यक्तिगत मूल्यों का जो कार्य है, ये व्यक्तिगत मूल्यों का कार्य है या व्यक्तिगत मूल्यों से संबंधित आगे की चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य क्या है? सामाजिक मूल्य होते हैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण। जो व्यक्तिगत मूल्य हैं व्यक्तिगत कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो अन्य लोगों यानी समाज के लोगों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनके उदाहरण क्या है? समानता है, सामाजिक न्याय है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, विश्व शांति है। ये किस में आता है? आपके सामाजिक मूल्य। जो समानता से क्या होगा? हम सबको समान मानेंगे, लोगों की भलाई होगी। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे सामाजिक मूल्य हैं। अब जो सामाजिक मूल्य क्या है? ये मूल्यों की व्यापक समझ है। जो हमारे व्यक्तिगत मूल्य हैं थोड़ा सा संकुचित हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं ये व्यापक हैं। यह लोगों को उनके जीवन पर निर्णयों के प्रभाव को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह लोगों को प्रेरित करता है कि उनके जीवन पर निर्णयों के प्रभाव किस प्रकार पड़ते हैं। सामाजिक मूल्य लोगों के आसपास की दुनिया को समझने के तरीके को बदलने और संसाधनों का निवेश करने के बारे में निर्णय लेने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर जो सोशल वैल्यूज होती हैं, सामाजिक मूल्य होती है, वो लोगों को क्या करता है? जो उनके आसपास की दुनिया है उसको समझना है, उसको समझने के तरीके को बदलने के लिए, और जो संसाधन हमारे पास है, जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के निवेश करने के बारे में निर्णय लेने में मदद करते हैं हमारे सामाजिक मूल्य। तो सामाजिक मूल्य क्या काम करेंगे? एक तो लोगों को क्या है, उनके जीवन पर जो निर्णयों का जो प्रभाव पड़ रहा है उसको समझने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है यह लोगों को जो उनके आसपास की दुनिया है उसको समझने में मदद करते हैं, और जो समझने के तरीके हैं उनको बदलने में
और जो रिसोर्सेज हैं उनको निवेश करने के बारे में निर्णय लेने में मदद करेंगे हमारे आपके सामाजिक मूल्य। ठीक है, तो ये हमारे सामाजिक मूल्य हैं। इसके अतिरिक्त जो सामाजिक मूल्य है वो क्या है, व्यक्ति की सामाजिक विरासत का एक अंग होता है। जो हमारे व्यक्तिगत मूल्य होते हैं वो हमारे घर परिवार के या हमारे जो हम खुद बड़े होते हैं, हम स्वयं में हमारे पर्सनल कुछ मूल्य हो जाते हैं वो होते हैं, लेकिन जो सामाजिक मूल्य होते हैं, जो सामाजिक विरासतें हमारी चली आ रही हैं, उनका एक अंग होते हैं। जिस समाज में हम रह रहे हैं उनका अंग होता है आपका सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य के सिद्धांत समानता बढ़ाने, कल्याण में सुधार लेने और पर्यावरणीय स्थिरता बढ़ाने में मदद करते हैं। हो सकता है आपको इससे पहले जो सामाजिक मूल्य के विषय में पढ़ाया गया है वो थोड़ा पैरा थोड़ा सा आपको लगा हो कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा वो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लाइनें लिखी गई हैं ना, ये सामाजिक मूल्य को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। पहला क्या है, जो सामाजिक मूल्य है वो व्यक्ति की सामाजिक विरासत का अंग होता है। दूसरा, जो सामाजिक मूल्य के सिद्धांत हैं वो समानता को बढ़ाने, कल्याण में सुधार लाने और पर्यावरणीय स्थिरता बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर जो व्यक्तिगत मूल्य होते हैं ये सांस्कृतिक मूल्यों के संबंध में मौजूद होते हैं। तो जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो सामाजिक विरासत के अंग होते हैं, और जो हमारे व्यक्तिगत मूल्य होते हैं ये सांस्कृतिक मूल्यों के अगर हम संबंध में देखें तो वहाँ पर हमें व्यक्तिगत मूल्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर है सामाजिक मूल्य निजी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह तो आपका वो है कि प्राइवेट सेक्टर वाली बात हो गई। अगर हम शिक्षा से इसको थोड़ा सा हटा दें, जो सामाजिक मूल्य काय के लिए होते हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों प्राइवेट सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि यह कोई प्राइवेट सेक्टर है तो वहाँ पे यह ब्रांड की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, ग्राहक की वफादारी को बढ़ाएगा और दीर्घकालिक लाभप्रदता को बढ़ाएगा आपका प्राइवेट जो आपका सामाजिक मूल्य है, सोशल वैल्यू। ठीक है, जो निजी क्षेत्र है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सामाजिक मूल्य। अगर निजी क्षेत्र सामाजिक मूल्यों को वैल्यू नहीं देगा तो निजी क्षेत्र में जो है उनके ब्रांड की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, उनके जो ग्राहकों के प्रति वफादारी है, ग्राहकों की वफादारी नहीं बढ़ेगी, वो लाभप्रद नहीं हो पाएंगे। जैसे आप देख लीजिए कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट स्कूल देख लीजिएगा, अगर प्राइवेट स्कूल के पास कोई सामाजिक मूल्य नहीं है, उनमें वो कल्याण के लिए नहीं है, वो पर्यावरणीय फ़ायदे नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये तो क्या हो जाएंगे, उनके जो ब्रांड है वो नहीं, ब्रांड वैल्यू नहीं चल पाएगी, कल्याण नहीं करेंगे। अगर वो सामाजिक मूल्य नहीं होगा, उनमें कल्याण नहीं करेंगे तो ग्राहकों की वफादारी नहीं होगी। ठीक है, और लाभप्रद नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार ये जो लाइन है निजी क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट, इस प्रकार से जो सामाजिक मूल्य हैं वो निजी क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये हो गया आपके सामाजिक मूल्य, ये हो गया आपके व्यक्तिगत मूल्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टॉपिक है मानवीय मूल्यों के ह्रास के कारण। अब इतना तो सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में क्या है, जो मानवीय मूल्य हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, लेकिन इनकी कमी का कारण क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कारण बताया गया है वो है आपका वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति आप जानते होंगे, जैसे आपके पास अभी सोशल मीडिया आ गया है, आपके पास मोबाइल फ़ोन आ गया है, टेलीविज़न आ गया है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के कारण हुआ क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास धार्मिक आस्था में कमी आई है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति कारण एक बहुत बड़ा कारण है कि वैज्ञानिक प्रगति कारण हमारी धार्मिक आस्था में कमी आई है, हमारे संयम में कमी आई है, सादगीपूर्ण जीवन में कमी आ गई है, मानवीय भावनाओं में कमी आ गई है, लोभ और लालच के कारण ईमानदारी में कमी आई है, भौतिकवादी और उपभोगवादी संस्कृति को बढ़ावा मिला है, स्वार्थ और अश्लीलता में वृद्धि हुई है और कर्मठता में कमी जैसी समस्याएं आई हैं। किससे? वैज्ञानिक प्रगति से। तो इस प्रकार के जो हमारे मूल्य थे, हमारे जो ईमानदारी का हमारा जो मूल्य था, धार्मिक हमारे मूल्य थे, ठीक है, सादगीपूर्ण हम जो जीवन जीते थे, हम आपस में जो मिलजुल के काम करते थे, तो इस प्रकार की जो चीज़ें थी, कर्मठता में कमी, कर्मठता के जो मूल्य थे, लोगों कर्म करने से लोग अब पीछे हट रहे हैं। तो इस प्रकार के जो मूल्य हैं वो हमारे कम हुए हैं, किसके कारण? वैज्ञानिक प्रगति कारण। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक संक्रमण। सामाजिक और आर्थिक संक्रमण के दौर में मान्य मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। संक्रमण का मतलब ये है कि अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाज बदल रहा है, आर्थिकी बदल रही है, तो ये एक संक्रमण का अभी हम बिल्कुल उपलब्धि हासिल, हमने समाज में बहुत उच्च उपलब्धि हासिल नहीं की है। पिछला समाज और वर्तमान समाज, ये अभी क्या चल रहा है, सामाजिक और आर्थिक संक्रमण का दौर चल रहा है, और इसमें भी क्या होता है, मान्य मूल्यों का ह्रास होता जाता है। ठीक है, फिर है विकारों में लिप्त होना। आज का इंसान जो है अपने वास्तविक स्वधर्म को भूलकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों में लिप्त हो गया है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अब जैसे आप
ड्रिंक करते हैं जैसे, ठीक है, इस प्रकार व्यसन में कोई पड़ जाता है तो क्या होते हैं धीरे धीरे इस प्रकार की जो उसकी है विकारों में लिप्त हो जाते हैं, चोरी वगैरह में लिप्त हो जाते हैं। अब आपने आवश्यकताएं बढ़ा दी, आप चोरी वगैरह करने लगे, तो इस प्रकार के विकारों से क्या हो जाता है, हमारे जो मूल्य हैं उनका ह्रास हो जाता है। फिर है विदेशी संस्कृति और तकनीकी प्रगति। विदेशी संस्कृति तो बहुत ज़्यादा हमारे उसमें है, ठीक है, जैसी जैसी हमारे देश में विदेशी संस्कृति आएगी, विदेशी संस्कृति आई, अब अंग्रेजियत को हमने अपना लिया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, तो हमारे क्या होंगे, पारंपरिक मूल्यों के पतन का सामना हमें करना पड़ेगा। हम विदेशी संस्कृति को अपनाएंगे, हम अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेंगे, हम वेदों को भूल जाएंगे, हम अपने वस्त्रों को जो हमारे पारंपरिक वस्त्र थे उनको भूल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है, जब विदेशी संस्कृति आती है तो हमारे जो पारंपरिक मूल्य थे वो पतन हो जाता है उनका। फिर है सोशल मीडिया, जिनकी हम बात कर रहे थे, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये तो वर्तमान में सबसे बड़ा कारण है आपका मूल्यों के ह्रास का, ठीक है। एक तो क्या है, आप कुछ इसमें सामग्री ऐसी देखते हैं जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो इस प्रकार से हमारे वैल्यूज़ का उसमें होता है। फिर क्या होते हैं, कई ऐसे प्रोग्राम आते हैं, सीरियल आते हैं जो हमारे धार्मिक आस्थाओं को, हमारे पारिवारिक चीज़ों को, उनको आघात करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हमारे मूल्यों को धीरे धीरे डिमोलाइज करती हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार ट्रेडिशन का कमजोर होना, और सबसे बड़ा जो वर्तमान में अगर कारण आप देखें तो संयुक्त परिवार की जो प्रथा हमारे देश में थी, ये धीरे धीरे जो कम हुई है, इस कारण भी क्या है, मानव मूल्यों की कमी होती जाती है। भाईचारा जो हमारा आपस में था, जो हमारे आपस में प्रेम रहते थे, हम मिलजुल कर काम करने की थी, वो चीज़ें क्या है, जो संयुक्त परिवार में जो बुज़ुर्ग होते थे, बुज़ुर्गों की जो वैल्यूज़ थी, बच्चे उनसे सीखते थे, तो वो वैल्यूज़ बच्चों में नहीं जा पाती। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, हमारे मूल्यों का ह्रास होता जाता है। तो इस प्रकार आप एक बार इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो मूल्यों के ह्रास के कारण को। फिर है लास्ट ऑफ, इसमें जो लास्ट हमारा वो था मूल्य आधारित शिक्षा तथा शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन। मेन हेडिंग हमारा मूल्य आधारित शिक्षा है। उनमें देखना है कि शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन किस प्रकार होगा। जो शिक्षा है, जो हमारे पास वैल्यू एजुकेशन है, शिक्षा द्वारा मूल्यों का जो उन्नयन हो रहा है, उसके लिए क्या किया गया है, वैल्यू एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। यानी शिक्षा द्वारा किस प्रकार मूल्यों को विकसित करें। सबसे पहले है जो हमारे मूल्यों की अगर हमें स्कूल में शिक्षा दी जाए तो हमें क्या करती है, नैतिक मूल्यों का विकास करती है। दूसरा, जो हमें सिखाएगी तो सीखने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व में भी विकास करती है शिक्षा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना था कि बच्चों को एक ऐसे माहौल में रहने की ज़रूरत है जो दिन प्रतिदिन के संघर्षों की खुली और सार्वजनिक चर्चा के लिए अनुमति देता है। कैसा माहौल देना है बच्चों को, जो दिन प्रतिदिन के हमारे जो संघर्ष आते हैं, हमारे जीवन में जो स्ट्रगल आते हैं डेली टू डेली लाइफ में, उनको उन पर खुली और सार्वजनिक चर्चा के लिए उन्हें अनुमति देगा। तो बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए कि वर्तमान में या कभी भी हमें डेली लाइफ में कैसे हम स्ट्रगल करते हैं, अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती है, हमारे साथ कुछ हादसा हो जाता है, कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है, तो इस प्रकार के जो हमारे जीवन में चीज़ें आती हैं, इन पर सार्वजनिक चर्चा करने के लिए अनुमति देना है। इस प्रकार का माहौल बच्चों को हमें विकसित करना है, ठीक है। ऐसे माहौल में बच्चों को हमें डालना है जहाँ पर वो अपने डेली लाइफ के चैलेंजेस को देख सकें। फिर है जो मूल्य शिक्षा की महत्ता, वही बात है, मेन वही है कि यह व्यक्तित्व विकास में सहायक करती है और विद्यार्थी के गुणों के विकास करेगी। यह हमारे जीवन में अनुशासन के महत्व को भी बताता है। जब वैल्यू एजुकेशन देते हैं या शिक्षा में जब वैल्यू एडेड होती है तो क्या होता है, अनुशासन के महत्व का हमें पता चलता है और हमारे अंदर यह समय के महत्व को समझने की क्षमता को भी विकसित करता है। तो वैल्यू में क्या आएगा, समय का महत्व भी आएगा, अनुशासन का महत्व भी आएगा, गुण भी आएंगे, डेली टू डेली लाइफ में जो चैलेंज आते हैं उनको हमने कैसे फेस करना है, ये सब क्या है हमारे, इन सब मूल्यों का विकास कौन करेगा, हमारी शिक्षा करेगी और मूल्य शिक्षा यही काम करती है, ठीक है। अब शिक्षा द्वारा मूल्यों का विकास जो हमारा वह है, शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन। तो शिक्षा द्वारा या विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है उसके द्वारा मूल्यों का विकास कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, स्कूल में बच्चे जो होते हैं एक छोटे से समाज के सदस्य होते हैं, ठीक है। स्कूल भी एक छोटा सा समाज होता है, तो वहाँ पर बच्चे जो होते हैं ना एक छोटे समाज के सदस्य होते हैं और ये क्या करता है, बच्चों के नैतिक विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। कौन, स्कूल, जो हमारा शिक्षा का संस्थान है, ठीक है। तो शिक्षक यहाँ पर क्या होंगे, शिक्षक होंगे। बच्चों में वैल्यू कौन डालेगा, स्कूल में शिक्षक डालेगा। तो शिक्षक क्या करेगा, स्कूल में छात्रों के लिए रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं और उनके नैतिक व्यवहार को विकसित
करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो शिक्षा द्वारा जो मूल्यों का विकास का पहला पॉइंट यही है कि जो शिक्षक हैं वो स्कूल में रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे और उनमें जो नैतिक व्यवहार है उसको विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। और आगे हम देखते हैं कि कैसे शिक्षा मूल्यों को विकसित करेगी, शिक्षक भी कैसे किस तरह से किन चीज़ों का उपयोग करके बच्चों में मूल्यों का विकास करेगा। सबसे पहले पाठ्यक्रम योजना। तो पाठ्यक्रम में हम क्या करेंगे, ऐसे विषय और मुद्दों को शामिल करते हैं जो ईमानदारी, सम्मान, जिम्मेदारी तथा सहानुभूति जैसे मूल्यों को स्थापित करते हैं। अब ये मूल्य कैसे स्थापित होंगे, जैसे हम सामाजिक अध्ययन या नैतिकता जैसे पाठ्यक्रम विशेष रूप से नैतिक मूल्यों और नैतिक दुविधाओं को संबोधित करते हैं और छात्रों को उनके विश्वासों एवं उनके व्यवहारों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन आप महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, हम महापुरुषों की जीवनी डालते हैं, तो क्यों डालते हैं ऐसे पाठ्यक्रम में, क्यों, जिससे बच्चों में क्या होता है, अगर हम महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ते हैं तो उनके मूल्य हमारे अंदर आए। हम बच्चों को कहानियाँ पढ़ाते हैं जिसमें कुछ सीख मिलती है, किसी में ईमानदारी की सीख मिलती है, किसी में जिम्मेदारी की सीख मिलती है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चों में नैतिक मूल्य की विकास का काम करती हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ें होती हैं क्या करते हैं, छात्रों को जो उनके विश्वास होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं उन पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहला जो शिक्षा में मूल्य को विकास करने का काम करेगा वह है उनका पाठ्यक्रम। दूसरा है संवर्धन गतिविधियाँ। ये कौन कौन सी गतिविधियाँ छात्रों में और कौन से मूल्यों का विकास करें, संवर्धन गतिविधियाँ जैसे क्लब, खेलों और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने से छात्रों में, अब छात्र खेल करते हैं, खेलों से क्या होता है, बच्चों में टीम वर्क विकसित होता है। कुछ अन्य गतिविधियां होती हैं जिसमें बच्चों में निष्पक्षता, नेतृत्व और दृढ़ता जैसे कौशल या मूल्य विकसित करने में मदद करती है। जैसे टीम स्पोर्ट्स में भाग ले, अब टीम स्पोर्ट्स हो रहा है, जैसे खो खो वगैरह आप खेलते हैं, तो इसमें क्या होता है, बच्चों में सहयोग, विपक्षी टीम के प्रति खेल भावना तथा परिश्रम व प्रयास के प्रति प्रशंसा की भावना विकसित होती है। आपने खो खो खेला, आप उसमें से क्या हुआ, हमें बच्चों में सहयोग की भावना आती है, उनमें विपक्षी टीम के प्रति कैसे उनमें हमें अपने को स्थापित करना है, विपक्षी टीम के प्रति कैसे हमें अपने को मजबूत करना है, वैसी भावना विकसित होती है, परिश्रम की भावना विकसित होती है और प्रयास के प्रति प्रशंसा, इस प्रकार की भावनाएं विकसित होती हैं आपके टीम स्पोर्ट्स से या आपके खेलों से और अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज, आपने रंगोली प्रतियोगिता रख दी, प्रतियोगिताओं से भी क्या होता है, बच्चों में मूल्य विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए, स्वस्थ, हमें बच्चों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बनाने के मूल्य भी विकसित स्कूल में ही किए जाते हैं। ठीक, चलिए, सार्वजनिक सेवा एवं लोकोपकार। कई स्कूलों एवं कॉलेजों में छात्रों को सार्वजनिक सेवा पहलों में भाग लेने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे आपका NSS है, राष्ट्रीय सेवा योजना, ये प्रोग्राम क्या है आपके, ये आपके सार्वजनिक सेवा में भाग लेने के लिए आपको बाध्य करते हैं। कहीं NCC है आपका, ठीक है, ये चीज़ें क्या है आपका स्काउट्स एंड गाइड्स होता है, सभी जानते हो इन चीज़ों के बारे में। ये क्या है, ये बच्चों में मूल्य विकसित करते हैं सेवा भाव के लिए। ठीक है, सार्वजनिक सेवा भाव का मूल्य विकसित करते हैं। ठीक, इनसे जो अनुभव प्राप्त होते हैं छात्रों को, वो समाज की आवश्यकताओं से परिचित करता है, समाज की जो विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं उनसे परिचित कराते हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व तथा समानुभूति के मूल्यों को विकसित कराते हैं। जैसे स्थानीय खाद्य बैंक में कार्य करने से छात्रों को करुणा और कठिनाई का सामना कर रहे व्यक्तियों की सहायता करने का महत्व सिखाया जा सकता है। तो ये है आपका लोकोपकार। जैसे आप NSS करते हैं, NSS से क्या होता है, श्रमदान सिखाया जाता है बच्चों को। स्काउट्स एंड गाइड में सफाई, बच्चों को कई बार जैसे वृक्षारोपण वगैरह कार्यक्रम कराया जाता है। ये सब क्या है, ये सब बच्चों के लिए मूल्य विकसित करने के ही काम होते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है उदाहरण के साथ नेतृत्व करना और किस प्रकार से बच्चों को जो शिक्षा है वो बच्चों में मूल्यों का विकास करेगी। उदाहरण के साथ शिक्षक और जो कर्मचारी हैं वो छात्रों के लिए आदर्श के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके द्वारा, जो शिक्षक के द्वारा या स्कूल में और जो लोग हैं उनके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं, उनका जो दृष्टिकोण है और छात्रों एवं सहकर्मियों के साथ उनकी वार्ता का छात्रों द्वारा आत्मसात किए जाने वाले मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। तो शिक्षकों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जो उनका दृष्टिकोण होता है, और फिर छात्र और सहकर्मियों के साथ जो शिक्षकों की वार्ता होती है ना, अगर छात्र जो उसे छात्र जो उनको आत्मसात कर रहे हैं तो उन मूल्यों पर छात्रों को उन मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जो भी कार्य शिक्षक करेगा, तो छात्र अगर उन मूल्यों को आत्मसात कर रहे हैं अपने शिक्षक से, तो उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। किसके? शिक्षक के कार्यों का, शिक्षक के आचरण का, शिक्षक के दृष्टिकोण का। तो मेन रोल स्कूल में वाकई में जो मूल्य डेवलप करने का है वो शिक्षक का, और शिक्षक का रोल मॉडल बन रहा है, वो आदर्श के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो जितने भी कार्य शिक्षक करेगा, जो भी उनका दृष्टिकोण होगा ना, तो छात्र अगर उनके मूल्य आत्मसात कर रहे हैं तो छात्रों में वही मूल्य क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई शिक्षक स्वयं से कक्षा में सम्मान और निष्पक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करेगा, तो छात्रों के लिए यह क्या करेगा? अनुसरण के लिए एक प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगर जो शिक्षक है वो कक्षा में सम्मान से पेश नहीं आता है, सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है, छात्रों के साथ भेदभाव करता है, तो छात्र कौन सा अनुसरण करेंगे? छात्र भी भेदभाव का, आपका पक्षपात का जो मूल्य है वो उनमें आ जाएगा, ठीक है। तो एक सम्मान का, कोई छात्र उत्तर गलत देता है, उत्तर सही देता है, हर विद्यार्थी के प्रति एक सम्मान, उसके प्रति निष्पक्षता, ये वैल्यूज अगर शिक्षक प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये छात्र इनका अनुसरण करते हैं, ठीक है। फिर है छात्र नेतृत्व भूमिकाएं। स्कूलों में क्या होता है? छात्रों को नेतृत्व का अवसर दिया जाता है, जैसे छात्र परिषद बनाई जाती है, स्टूडेंट्स की काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा है सहकर्मी परामर्श कार्यक्रमों में शामिल होना। छात्रों को जिम्मेदारियां संभालने और अपने समुदाय के भीतर लिए जाने वाले निर्णयों में उनकी भूमिका बढ़ाने में सक्षम बनाता है। छात्र आपने स्टूडेंट काउंसिल बना देते हैं, जैसे स्कूलों में हाउसेज बनाते हैं आपकी, ठीक है। हाउसेज में क्या होता है? हाउस कैप्टन होता है, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार की जिम्मेदारियां छात्रों को दी जाती हैं, जो हाउस कैप्टन है, क्लास मॉनिटर है, ये क्या करते हैं? छात्रों को जिम्मेदारियां संभालने में, और जो उनकी एक समुदाय, उनका जो कम्युनिटी है, जैसे क्लास में मॉनिटर है, तो छात्रों को क्या करेंगे? जो उसे क्लास में है उसके जो निर्णय लेने हैं क्लास में, उसमें जो छात्र की भूमिका बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। कौन? ये इस प्रकार के जो मॉनिटर बनाना है, हाउस कैप्टन बनाना है, तो उनमें नेतृत्व के मूल्य विकसित करने हैं, उनमें एक ग्रुप के भीतर निर्णय लेने का गुण विकसित करना है, मूल्य विकसित करना है, जिम्मेदारी का मूल्य विकसित करना है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। फिर क्या है? दूसरा जो है छात्र नेतृत्व के जो काम होते हैं, यह लोकतंत्र, उत्तरदायित्व और नेतृत्व जैसे मूल्यों के विकास को प्रोत्साहित करेगा। जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि बच्चों में अगर आप सिंपल सा एक मॉनिटर देखते हैं क्लास में, तो बच्चों में नेतृत्व और उत्तरदायित्व, और बच्चों में आपने उसको लीडर बना दिया, क्लास का मॉनिटर है, तो वो लोकतंत्र, इन जैसे मूल्यों को विकसित करता है क्लास में नेतृत्व का गुण। उदाहरण के लिए एक छात्र परिषद द्वारा रिसाइक्लिंग कार्यक्रम की शुरुआत करना छात्रों में पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करता है। भाई एक छात्र, आपने स्टूडेंट काउंसिल बना दी, अब वो रिसाइक्लिंग कार्यक्रम अगर चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा? छात्रों में पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे क्लासरूम है, आपने क्लासरूम में एक मॉनिटर बना दिया और छात्रों को क्लास की सफाई का जिम्मा दे दिया, तो ठीक है, तो छात्र इससे क्या होंगे? सफाई के प्रति जागरूक होंगे और उनमें एक अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की मूल्य विकसित होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो ये हमने ख़त्म कर दिया आज ये टॉपिक जो था। अगर इस टॉपिक से संबंधित हमारा जो अभी आपका NEP 2020 वाला है, आपका शिक्षा नीति 2020, और आपका जितनी भी जो पॉलिसीज़ में अगर मूल्यों वाली जो बातें होंगी, उसके लिए क्या है, एक और छोटा सा वीडियो आपके लाने की कोशिश